गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम नीट फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण विधि है उसमें प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण है हम उसकी स्टडी कर रहे थे। इससे पूर्व हमने 2 वीडियो इस पर अपलोड किए हैं, जिसमें सबसे पहला जो वीडियो है वो इस परीक्षण की परिचय से संबंधित है और जो सेकंड वीडियो है इसमें हमने इस परीक्षण का प्रशासन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और आज ये जो थर्ड वीडियो है, इस थर्ड वीडियो के अंतर्गत हम परीक्षण का मूल्यांकन के बारे में स्टडी करेंगे। तो परीक्षण का मूल्यांकन और इस परीक्षण के जो मूल्यांकन है इसके अंतर्गत हम इस परीक्षण के आधार पर विश्लेषण जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है या जो कहानी के माध्यम से परीक्षार्थी ने अपनी रेस्पॉन्सेस दी है उसका हम विश्लेषण और व्याख्या करेंगे। तो इसमें जो मरे महोदय है, तो मरे ने कहानी जो परीक्षार्थी कार्ड्स को देख करके स्टोरी लिखता है, उस स्टोरी की विषय वस्तु को नायक की आवश्यकताओं जो उसकी नीड्स होती है, जो वो फुलफिल अपने जीवन में नहीं कर सका, तो वो जो आवश्यकताएं हैं तो उन आवश्यकताओं और तनाव जो स्ट्रेस उस व्यक्ति के मन में होते हैं, तो तनाव जो ये जो तनाव होते हैं वो वातावरण की शक्तियों और वातावरण के अंदर जो निहित शक्ति है जो उस परीक्षार्थी को स्ट्रेस पैदा करती है या फिर उसके अंदर तनाव उत्पन्न करती है, जिसका जो है परीक्षार्थी शिकार हो जाता है, होता है के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है। तो ये सभी जो है इस प्रासंगिक जो हमारा TAT है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, इसमें मेन फोकस इस विश्लेषण पर किया जाता है। अब विश्लेषण के जो कार्य है, तो विश्लेषण के कार्य को कुछ बातों पर आधारित माना जाता है, कुछ बातों पर आधारित किया जाता है। अब ये जो कुछ बातें हैं जिसके ऊपर विश्लेषण किया जाता है, उसके अंदर सबसे पहला बिंदु है कि कहानी का नायक उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो सबसे पहले जब कार्य के आधार पर जिस परीक्षार्थी ने वो कहानी लिखी है उसमें जो मेन लीड रोल है, जो नायक का मेन लीड रोल होता है, उसका पर्सनैलिटी कैसे है। दूसरे जो इन्होंने कहा है कहानी का कथानक यानी थीम, उस कहानी की थीम कैसी है, यानी किस थीम पर बेस्ड करके जो परीक्षार्थी है उसने अपनी स्टोरी लिखी है। तीसरी जो बात आती है वह है कहानी की भाषा शैली, कहानी की जो
भाषा शैली है, भाषा शैली यानी उसका जो स्टाइल ऑफ द स्टोरी, तो कैसी है, इस पर फोकस करके वो जो है विश्लेषण करेगा इस कहानी का। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि कहानी की विषय वस्तु यानी उसका कंटेंट, तो विषय वस्तु का कंटेंट कैसा है, तो इस पर भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट जो बात आती है कि परीक्षा की पूर्ण स्थिति का अर्थ हो गया कि टेस्ट जो लिया गया है उस टेस्ट के अंदर जो परीक्षार्थी है उसने पूरे होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र दृष्टिकोण, एक व्यापकता वाली बात को कह करके अपनी परीक्षा को पूर्ण किया है कि नहीं, तो वो पूर्ण स्थिति जिसमें यानी टेस्ट सिचुएशन एज ए होल, यानी कहानी लिखते समय व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, यानी जो परीक्षार्थी है उसका व्यवहार कैसा है या कैसा रहा, तो इस पर हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने फोकस किया जब इस कार्ड के आधार पर टेस्ट अप्लाई किया गया टीईटी, तो उसमें आया कि किस विशेष बात पर अधिक बल दिया गया है, तो किस विशेष बात पर बल दिया गया है, यानी किस बात पर जब कहानी लिखी तो उसमें कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, तो इसका मतलब एम्फेसिस दिया गया है। एक तो ये बात हो गई और दूसरा किन बातों को जानबूझकर छोड़ दिया गया है, तो इस प्रकार से इन दो बातों को इसमें विश्लेषण का जो बेसिस है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि व्यक्ति यानी जो हमारा परीक्षार्थी है, तो परीक्षार्थी की अधिकारियों के प्रति, जो भी अधिकारी है या जो इस टेस्ट को ले रहा है वो रिसर्चर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है या अन्य कोई मैनेजमेंट से संबंधित व्यक्ति भी हो सकता है, तो वो अधिकारी, तो उस अधिकारी के प्रति दृष्टिकोण, उसका एटीट्यूड कैसा है, तो दृष्टिकोण और उसकी यानी उस अधिकारी की काम के प्रति, काम यानी जो सेक्स है, इसमें यहाँ सेक्स की बात की गई है, तो सेक्स के प्रति जो उसकी भावना यानी काम के प्रति उसकी भावना या उसकी हम कह सकते हैं भावनाएं कैसी हैं, तो इस बातों पर भी इसमें ध्यान दिया गया है। और एट द लास्ट हम बात करें कि कहानी का अंत कैसा है, कहानी का अंत कैसा है, यानी जो परीक्षार्थी ने कहानी की एंडिंग की है तो कहानी का अंत कैसा है, तो इस प्रकार से जब हम इस टीएटी परीक्षण के अंतर्गत 20 कार्यों को 2 बार में यानी 2 बार में हम टेस्ट लेते हैं। प्रथम टेस्ट के अंदर 10 कार्ड दिखाए जाते हैं और दूसरे बार जब हम अप्लाई करते हैं टीएटी परीक्षण का तो सेकंड जो 10 होते हैं उन्हें व्यक्ति की या परीक्षार्थी की लिंग और आयु के अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। तो जब हम उन प्रयोग करने के बाद जो परीक्षार्थी है वो उन कार्ड को देख करके इन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक स्टोरी लिखता है, तो इन्हीं पॉइंट्स ऑफ व्यू से उसका
विश्लेषण किया जाता है। इसके अंदर कि कहानी का नायक कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, कहानी का थीम कैसा है, उसकी जो स्टोरी टेलिंग की स्टाइल है वो कैसी है, उसका कंटेंट कैसा है, और परीक्षार्थी जो है परीक्षा की पूर्ण स्थिति में जब वो कहानी लिख रहा है तो उसकी किस प्रकार की का व्यवहार रहा है और किस विशेष बातों पर उसने बल दिया है, किन बातों को छोड़ दिया है, और अधिकारियों के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, और सेक्स के प्रति उसकी क्या भावनाएं हैं अधिकारियों की, और एट द लास्ट इस स्टोरी का अंत कैसा है। तो इस प्रकार जब इस टीएटी परीक्षण में जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते समय हम कहानी के प्रत्येक अंश को अलग अलग रूप से विश्लेषण न करके बल्कि उसकी कहानी के समग्र भागों को एक साथ हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो इससे उस कहानी की विशेषताएं हमें पता चलती है। साथ ही इसमें परीक्षार्थी जब इन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी कहानी का विश्लेषण करते हैं तो जो उसने कहानी लिखी है उसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व के गुण और विशेषताएं हमें पता चलती है। साथ ही इसमें परीक्षार्थी के अचेतन मन में उसकी क्या फीलिंग्स रही है, अगर उसके जीवन में कभी स्नेह चाहे माता पिता से हो या अन्य किसी व्यक्ति से हो उसके स्नेह की कमी रही है तो वो अपनी उन कहानी के माध्यम से अपने उस स्नेह अपने माता पिता के प्रति स्नेह अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो उसको अभिव्यक्त करता है। तो कहानी के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन को प्रोजेक्ट करके उसके व्यवहार का उस कहानी के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार हम इस जो टीएटी जो परीक्षण है हमारा, इस परीक्षण में कहानी के माध्यम से इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम कहानी का विश्लेषण करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कहानी जो टीएटी परीक्षण है उसके जो मूल्यांकन है उसके अंदर हम कहानी के विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित हमने स्टडी की। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम निष्कर्ष और इस टीएटी परीक्षण की उपयोगिता के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के अंदर एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि टीएटी परीक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो हमने नॉलेज दी है उसके आधार पर आप इसका जो परीक्षण किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे इस परीक्षण का उसके बारे में लिखना है। साथ ही इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका पूर्ण रूप से पालन करना है, दूसरों को भी अवेयर करना है और वैक्सीनेशन के लिए भी प्रोत्साहित करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।